Dear students, welcome to my channel. My name is Lata and today we are going to discuss the question number 3 of exercise 2.3. Let us discuss the question. Obtain all other zeros of x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 over 3 and minus root over 5 over 3. क्या बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी टू जीरोज गिवन है, हमने इसकी अनदर जीरोस फाइंड आउट करनी है, जो रिमेनिंग जीरोस है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉलिनोमियल की टोटल जीरोस है कितनी। तो वो हम पता करते हैं इसकी हाईएस्ट पावर को देख के। इसकी हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री कितनी है 4। तो इसकी कितनी जीरोस होगी 4 होगी, जिनमें से 2 जीरोस हमें गिवन है और रिमेनिंग 2 जीरोस हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो बाकी जीरोस है बच्चों, हम इन 2 गिवन जीरोस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जीरोस क्या है, एक्स की वैल्यूज है। दीज 2 आर एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड another 2 value of x we have to find. Now let us start the solution. तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या लिख लेना है, गिवन। आपको गिवन क्या है यहाँ पे, एक तो पॉलिनोमियल है और दूसरा क्या है, जीरोस दी है, मीन्स एक्स की वैल्यू दी है। गिवन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 5 over 3 एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 over 3. दीज 2 जीरोस आर गिवन। अब क्या करना है बच्चों, आपने इसको इस साइड ले आओ, इसको भी इस साइड ले आओ, एंड दिस इंप्लाइज एक्स माइनस रूट 5 over 3 एंड हेयर एंड करके लिख लो x, ये इस साइड है तो प्लस हो गया, रूट 5 over 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों इज इक्वल्स टू 0 लिखना है, इस साइड क्या बचा, इसको इस साइड ले आए तो यहाँ पे 0 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 over रूट 5 over 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 over 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों जीरोज है, इक्वल टू जीरोज है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। एंड दिस इम्प्लाइज, आपको ये फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे a क्या है, व्हाट इज a यहाँ पे x है, व्हाट इज b यहाँ पे रूट 5 over 3 है। तो दिस इज a एंड दिस इज b। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज ये क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 over 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया एंड दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या बचा, x माइनस 5 over 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, पॉलिनोमियल। बच्चों आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेनी है, 2.1 एक्सरसाइज 2.2 एंड इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है पिछली वीडियोस, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, हमने 2.2 एक्सरसाइज में भी किया कि हमारी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मीन्स जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ रहे थे, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर अगर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा हमारा उतना ही दोनों का डिनोमिनेटर बना देना है। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3, तो यहाँ 3 बना दो, 3 यहाँ ऑलरेडी 3 है। अब इसके बाद क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 होल ओवर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या हो गया बच्चों, इसको
3 को इस साइड ले जाओ, 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 3 एंड दिस इम्प्लाइज कितना हो गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब वी वांट पॉलिनोमियल, तो अब क्या करना है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में इक्वालिटी का साइन नहीं होता, हमने इक्वालिटी का साइन इज इक्वल्स टू 0 करके इसको सॉल्व किया ताकि हमारा डिनोमिनेटर ओमिट हो जाए, फिनिश हो जाए। नाउ डिवाइडिंग गिवन पॉलिनोमियल बच्चों क्या है हमारा पॉलिनोमियल 3x रेज पावर 4 प्लस 6x3। इसको किससे डिवाइड करना है 3x²। नाउ डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाई 3x² माइनस 5। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 3x² माइनस 5 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। कितना आ गया 3x रेज पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब बच्चों कैसे डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे होता है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से देख लेना है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में है। अब नाउ यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ भी ऑलरेडी 3 है। सबसे पहले साइन को देखो, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ ये भी प्लस का है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन आएगा। 3 ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए x²। 3x² इंटू x² कितना हो गया 3x रेज पावर 4। नाउ माइनस, अब इसके साथ जो भी टर्म होगी जिससे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड टर्म या कोई और टर्म होती उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। तो माइनस इंटू प्लस, पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन माइनस एंड 5x², तो लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है माइनस 5x², स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिखना है। नाउ चेंज द साइन, ये कट तो हो गया एंड 3 माइनस 3 0 एंड इसको कट करके कर सकते हैं 6x³। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस, माइनस बड़े के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा एंड ये आ गया 3 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 कितना आ गया 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, साइन देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देना है आपने। नाउ हेयर इज 6, तो 3 2 ज़ा 6 एंड साथ में एक और x चाहिए x³ के लिए, तो x लिख लो। तो कितना आ गया 3x² इंटू 2x कितना आ गया 6x³ एंड माइनस इंटू प्लस, अब इसके साथ वाली जो टर्म है उसका भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो माइनस इंटू प्लस पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 2 ज़ा 10x, तो लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है 10x, ये आ गया। नाउ इसके बाद क्या करना है आपने, चेंज द साइन, 6 माइनस 6 ऑमिट हो गया 0 एंड 3x², ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0 आ गया, कट कर दो एंड माइनस 5। अब इसके बाद बच्चों 3x² माइनस 5, यहाँ पे साइन देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का साइन लगा, प्लस प्लस 3x² माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3x² माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 5। चेंज द साइन, 3 माइनस 3 0 एंड 5 माइनस 5 0, तो रिमाइंडर इज 0। अब इसके बाद हमारा कोशेंट क्या आया बच्चों, कोशेंट के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, जो कोशेंट के फैक्टर्स से जो भी हमें वैल्यूज मिलेगी दैट विल बी द अनदर 2 zeros। अब बच्चों जो कोशेंट है वो कितना आया हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों फैक्टर निकालने के देयर आर सो मैनी मेथड्स, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है। तो बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट देखना है, क्या है इसका कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो हम 1, कुछ नहीं मीन्स अगर बच्चों कोफिशिएंट नहीं लगा हो तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो कांस्टेंट टर्म और द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाली का टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। तो हमारा मल्टीप्लाई जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और प्लस करके या माइनस करके, अब पॉजिटिव साइन ही है दोनों के साथ, मल्टीप्लाई वाली टर्म के साथ भी और यहाँ भी, तो प्लस का ही
साइन आएगा जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये आ गया 1x² प्लस 1x प्लस 1x, मीन्स 1 1 ज़ा 1 आ गया और 1x प्लस 1x 2x आ गया प्लस 1। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, x इज कॉमन, x प्लस 1 एंड प्लस व्हाट इज कॉमन, 1 इज कॉमन, x प्लस 1। अब हेयर x प्लस 1 यहाँ कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 को बाहर निकालो, x प्लस अंदर क्या आया, x प्लस 1। अब इसको क्या कर देना है बच्चों, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो एंड दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो फर्स्ट टर्म 0 है, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल फैक्टर 0 है या सेकेंड वाला फैक्टर 0 है, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1 और x is equals to -1। तो बच्चों these are two another zeros, तो this implies two other zeros of किसकी, क्या, 2 other zeros of 3x raised power 4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 are -1 and -1। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।